नमस्कार दोस्तों, इनएविटेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका कि यूसेज आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले यानी कि कोविड पीरियड में बहुत ज़्यादा सुना भी होगा। वैसे तो जनरली हम लोग इसका यूसेज हम इससे अभी भी करते रहते हैं, उससे पहले भी होता रहता था। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में आप लोगों ने अभी भी सुना होगा, मेडिकल डिपार्टमेंट्स के मेडिकल टर्म्स में। और लेकिन उसके अलावा भी वर्कशॉप में, इंडस्ट्री में या कहीं पर भी और नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग उसका यूज करते ही रहते हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स का। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड पीपीई। अपने पीपीई किट के बारे में जरूर सुना होगा। दिस इज नोन एज पर्सनल प्रोटेक्टिव, ओके, इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। सो दिस इज पीपीई, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण से हम क्या समझते हैं? हमारी पर्सनल सेफ्टी। ठीक है, इस पर्सनल व्यक्तिगत को यानी कि अपने आप को बचाने के लिए जो जो सामान यूज किए जाते हैं या जो भी सामान है, एक सिंपल लैंग्वेज हम समझ लेते हैं इसको। कोई भी सामान है, ठीक है, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी डिवाइस या फिर कोई भी इक्विपमेंट, ओके, उपकरण जिसे हम कहेंगे, और कोई भी क्लोथिंग, कोई भी चीज हो जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है या हमें हजार्ड से, ठीक है, किसी भी प्रकार के हजार्ड से या जोखिम से बचाती है, दैट इज पीपीई। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो आप ये देखेंगे, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोग स्लीपर्स का यूज करते हैं। स्लीपर्स यानी कि चप्पल। चप्पल का प्रयोग करते हैं हम लोग बाहर जाके, कभी भी हम किसी भी टाइप के रास्ते पे चल रहे हैं, चप्पल या शूज का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो वो क्या है? दिस आर पीपीज। ठीक है, ये क्या है? पीपीई ही तो है, करेक्ट, ये पीपीई है। उसके बाद में अगर हम लोग बाइक राइड करते हैं, बाइक पे चल रहे हैं, तो हम लोग हेलमेट पहन रहे हैं, दैट इज दी पीपीई। कोई गॉगल्स वगैरह यूज करते हैं हम लोग, ग्लव्स वगैरह यूज करते हैं, तो ये सारे क्या है? पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं। यानी कि कोई भी ऐसा सामान जो हमें किसी भी टाइप के जोखिम या खतरे से बचा रहा है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण वो कहलाते हैं। ये कैसे भी हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकते हैं, रबर हो सकते हैं, मेटल हो सकते हैं, एनीथिंग। ठीक है, ये कुछ भी हो सकते हैं। और नहीं पहनते हैं तो बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। अच्छा, पीपीई जो है वो एक तरीके से किसी भी वर्क प्लेस में एक तरीके से लास्ट रिसोर्ट के तौर पर यूज किए जाते हैं। यानी कि लास्ट रिसोर्ट से क्या मतलब है? आखिरी अ, उपाय या आखिरी तौर पर यूज किए जाते हैं। उससे पहले क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव दैट आर कंट्रोल्ड बाय इंजीनियरिंग मेथड्स हम लोग यूज करते हैं। इंजीनियरिंग मेथड्स, यानी कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इंजीनियरिंग मेथड्स की मदद से जो कंट्रोल किए जाते हैं, दैट आर, सबसे पहले हम लोगों को उनका यूज करना होता है। अब जहां पर ये इंजीनियरिंग मेथड से क्या मतलब है? जहां पर देखिए, फॉर एग्जांपल अब देखिए, ऑटोमेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन, सब्स्टिट्यूशन वेंटिलेशन, प्रतिस्थापन वेंटिलेशन हम लोग जो बात करते हैं, कोई भी डिजाइन चेंज, जहां पर कोई डिजाइन चेंज है, तो ये सारे कुछ हैं जो एक तरीके, और हम कह सकते हैं मैकेनिकल हैंडलिंग, तो मैकेनिकल तौर पर हैंडलिंग करना उसकी है, यांत्रिकी की सहायता से अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं, सो दैट इज इंजीनियरिंग मेथड्स। कुछ ऐसे इंजीनियरिंग मेथड्स की सहायता से हम लोग किसी जोखिम को रोक सकते हैं। सो लेकिन जहां पर इंजीनियरिंग मेथड्स का यूज करना पॉसिबल ना हो, वहां पर हम लोग पीपीईज का जनरली यूज करते हैं। तो मैं आपसे अब ये आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या ऐसे पीपीई हैं, ऐसे कौन कौन से पीपीई हैं जो कि दैट आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द इंजीनियरिंग मेथड, जो इंजीनियरिंग मेथड्स की सहायता से कंट्रोल नहीं होते हैं। सो लेट मी शो यू दैट। ओके, देखिए,
ये कुछ पीपीज हैं आपके सामने दैट आर नॉट कंट्रोल्ड बाय ये हेलमेट, सुरक्षा जूते, श्वसन सुरक्षा उपकरण, हाथ और हाथ की सुरक्षा, आंख और चेहरे की सुरक्षा, आंख और चेहरे की सुरक्षा, सुरक्षा बेल्ट, ये जो चीजें हैं दैट दीज आर नॉट कंट्रोल्ड बाय इंजीनियरिंग मेथड। इंजीनियरिंग विधियों के द्वारा इनको कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो देखो, जो जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे समय बदला है, जैसे जैसे समय बदल रहा है, उस हिसाब से क्या होता है ना कि अलग अलग प्रोविजंस भी सरकार, गवर्नमेंट और अलग एडवोकेसी जो ग्रुप्स हैं उनके द्वारा कुछ ना कुछ प्रोविजंस ऐसे लाए गए हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948, और कई सारे अलग नियम व कानून लाए गए 1996 में, अदर लेजिस्लेशंस लाए गए हैं, जो कि एक तरीके से पीपीई के उचित प्रयोगों को या फिर उनका है कि पीपीई के उचित प्रयोग कैसे करना है उसका प्रावधान उन सब में दिया गया है। वो प्रोविजंस बताए गए हैं कि क्या क्या आपको यूज करना है। तो देयर आर सर्टेन वेज टू इंश्योर द वर्क प्लेस सेफ्टी। ऐसे कुछ वेज हैं, ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे कि हम वर्क प्लेस की कहीं पर जो काम कर रहे हैं उसकी सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं, और पीपीई को किस तरीके से अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं हम उनके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज होती है अप टू डेट इंफॉर्मेशन। ओके, अप टू डेट इंफॉर्मेशन यानी कि वर्कर के पास में एक बिल्कुल अप टू डेट इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए रिगार्डिंग दी वर्क प्लेस। रेगुलेटरी एजेंसी जो वहां पर काम करती है, उस रेगुलेटरी एजेंसी के द्वारा अप टू डेट इंफॉर्मेशन वर्कर को प्रोवाइड होनी चाहिए उस पर्टिकुलर वर्क स्पेस की जहां पर वो काम कर रहा है। देन सेकेंड थिंग इज टू यूज ऑल दी अवेलेबल टेक्स्ट रिसोर्सेज। ओके, यानी कि जो एक तरीके से लिखित संसाधन जो वहां पर दिए हैं, जो वर्क प्लेस में जो लिखित संसाधन है उन सबको यूज करने का भी अलाउ होना चाहिए, उनको यूज करना अलाउ होना चाहिए कि वो ताकि सब चीज़ों को यूज कर सकें। जैसे कहीं कहीं पर कुछ सिंबल्स हैं, कुछ साइंस हैं, उन सभी को यूज करने का वर्कर को अलाउ करना। तीसरी चीज है जो कुछ पीपीई को कंसिस्टेंटली यूज करते रहना, जैसे फॉर एग्जांपल गॉगल्स है, ग्लव्स हैं, आपका हेलमेट है, ये सारी कुछ चीज ऐसी चीजें हैं जो कि कंसिस्टेंटली आपको यूज करनी है। एप्रोन है आपका, ओवरऑल ठीक है, क्लोथिंग है। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं और इस तरीके से मान लीजिए अगर आप कहीं काम करते हैं और इन सब चीजों को यूज नहीं करते हैं तो खतरा होने के चांस होता है कि नहीं होता है। अभी आप ये समझ के देखिए कि आप बाइक पे जा रहे हैं, अगर धीमी स्पीड में भी आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आप हेलमेट नहीं पहने हैं तो साफ सी बात है कि खतरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से आ, एक कोई बच्चा अगर मान लो क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट खेलने जा रहा है और उसने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है ना, हेलमेट हेलमेट नहीं लगाया है, हाथ में ग्लव्स नहीं पहने हैं, ठीक है, गार्ड्स वगैरह आपने नहीं लगाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके चोट लगने के आसार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो क्या करना है, तो तीसरा पॉइंट क्या होता है कि पीपीई को कंसिस्टेंटली यूज करते रहना है ना, जो भी पीपीई है उसको कंसिस्टेंटली यूज करते रहें। चौथा पॉइंट होता है कि ओवरऑल एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कोई काम का आप कर रहे हैं उसका कभी कभी क्या होता है कि पीपीई का केवल पहनना ही सही नहीं है, मतलब सुरक्षित नहीं है, उसके अलावा भी जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना, कोई भी आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी काम करते हैं, कोई भी आप प्रक्रिया, कोई प्रतिक्रिया, मतलब सॉरी, कोई प्रक्रिया आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसका पूरी की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसका पूरा कंटेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि आप किस कंटेक्स्ट में उस चीज को काम कर रहे हैं, किस लिए वो काम किया जा रहा है। आपको ये जरूरी है आप लोगों को जानना कि उसको कैसे आप अपने, तभी आप, आपको उसके फायदे नुकसान, उसको कहाँ किस चीज से उसको प्रॉपर तरीके से कैसे यूज करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको उसकी जानकारी का अभाव है तो जाहिर सी बात है कि आपको चोट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन अगला पॉइंट है, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्पेक्शन। रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए जिससे कि आपको ये पता रहे कि जो भी चीजें हैं, जो उपकरण आपको लोग यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के
अभी उस स्टैंडर्ड के हैं, उस क्वालिटी की अभी तक शेष है कि नहीं है, ठीक है, ताकि आप उसको एफिशिएंटली यूज कर सकें। तो ये सारी पॉइंट्स हैं, जैसे क्या है, पहले तो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, जो भी टैक्स सोर्सेज है उसको यूज करना, देन पीपीई को कंसिस्टेंटली यूज करना, ठीक, ओवरऑल कंटेक्स्ट एक्टिविटी का पता होना कि उसके फायदे नुकसान एवरीथिंग ये सब आपको मालूम होना। तीसरी चीज इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन पीरियडिकली जब आप करते हैं तो उस पीरियडिक इंस्पेक्शन में ये आपको मालूम हो जाता है कि उसका स्टैंडर्ड है जो एक तरीके से किस क्वालिटी का है, वो क्वालिटी उसकी मेंटेन्ड है या नहीं है, ठीक है, और वो यूज में लेने लायक है अभी के नहीं है, ये सारी चीजें आपको मालूम हो जाती हैं। सो दीज आर ऑल दी सेफ्टी प्रोविजंस, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे कि आप अच्छी तरीके से पीपीई का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पीपीई को उसके बाद हम लोग बात करते हैं किन किन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। तो पीपीई बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, गैर श्वसन जिसको हम नॉन रेस्पिरेटरी भी कहते हैं, और अनदर वन इज श्वसन, गैर श्वसन और श्वसन। गैर श्वसन से कहने का मतलब ये है कि वो वे शरीर के बाहर से चोट की सुरक्षा करती है, यानी कि बॉडी के पार्ट्स की सुरक्षा के लिए हम लोग नॉन रेस्पिरेटरी का यूज करते हैं। बॉडी के पार्ट यानी कि सिर, आंख, चेहरा, भाई साफ सी बात है कि हमारे, देखो, एक तो प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को, हमारे सिर को, हमारे हाथ पैर और शरीर वगैरह, इन सारे पार्ट्स को, शरीर के अंगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई का प्रयोग करते हैं। वहीं पर हमारी जो इनहेलेशन है, हम लोग सांस ले रहे हैं, इन सब चीज़ों को, जैसे धूल के कण वगैरह नाक में इनहेलेशन, तो ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो जो हमारी हेल्थ को सांस लेने से होने वाले नुकसान से सुरक्षा के लिए हम लोग जिनका यूज करते हैं वो होती हैं रेस्पिरेटरी पीपीई। ओके, ये इस बात का ध्यान रखिए कि आज जो जितनी भी पीपीई हैं वो उनका एक तरीके से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा, बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उनका मानक जो है वो इन मानकों को पूरा, बीआईएस मानकों को पूरा करना आवश्यक है उसका।